के वोट से मोदी जी कैसे आ सकता है जब 1000 वोट मायावती बहन जी की तरफ है? जब तक ईवीएम से आएगा। एक वोट से क्या होगा जब ईवीएम है? अरे कब्रिस्तान में ईवीएम कैसे पकड़ा गया भाई साहब, पहले ये बताइए। कब्रिस्तान में मुर्दे जाते हैं, ईवीएम नहीं जाती है। बढ़िया की बात है। ये 85% आज नहीं हुए, ये 85% आज नहीं हुए, ये पहले भी 85 थे जब मोदी जी प्रधानमंत्री बने। ये आज भी प्रधानमंत्री बनेंगे मोदी जी, वही 85 के 85% रहेंगे, प्रधानमंत्री मोदी जी बनेंगे। आप लोग हम खा के कमाने वाले हैं, हम जय भीम वाले हैं, हम भिखारी नहीं है जो झोला लेके उठा के चल देंगे। 5 किलो राशन पे कहते हैं खरीदेंगे। 5 किलो राशन हम उगा रहे हैं, जब दे रहे सरकार को, और हमारे टैक्स से दे रहा है वो। 5 किलो ये उगाता है तब बांटते हो। मोदी जी राशन सबको दे रहे हैं, किसी के संग में फर्क नहीं करते, बराबर से। ये बताइए, कोविड का इंजेक्शन जो दवाई आई सबको बराबर से लगवाई, उसमें कोई फर्क नहीं किया। इसलिए मोदी जी किसी में फर्क नहीं करते, ना धर्म के आधार पर, ना जात के आधार पर। जात के आधार पर फर्क नहीं करते, बताइए। जात के आधार पे तो क्यों कहता है कि मैं ओबीसी हूँ, मुझे वोट दो? क्यों कहता? नमस्कार, मैं राहुल। 2024 जनता लाइव सर्वे। अगर आप भी हैं महंगाई और बेरोजगारी से परेशान तो हमारे चैनल से जुड़िए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखिए। इतना करने से वाकई में आप जेल नहीं जाएंगे, लेकिन हर मुद्दा आपके दरवाजे तक पहुंचेगा। हम तो गाय माता का गोबर खाएंगे, हम गाय माता का मूत्र पिएंगे। ये मूत्र पिएंगे, ये गाय माता का मूत्र पिएंगे, ये मूत्र पिएंगे और प्रधानमंत्री मोदी को बनाएंगे। मेरा नाम एलेक्जेंडर फ्लेमिंग है, मैं ईसाई हूँ, ये भी सुन लो, मगर मैं मोदी जी को ही 24 में लाऊंगा। अब देखिए, लास्ट में इन्होंने दाव खेल दिया कि मैं ईसाई हूँ। ये गोबर खा रहे थे, ईसाई धर्म में तो गोबर खाना है नहीं, पेशाब पी रहे। ये कैसे अंधभक्त है भाई? ये कैसे अंधभक्त हो आप? एक के वोट से मोदी जी कैसे आ सकता है जब 1000 वोट मायावती बहन जी की तरफ है? जब तक ईवीएम से आएगा। एक वोट से क्या होगा जब ईवीएम है? अरे कब्रिस्तान में ईवीएम कैसे पकड़ा गया भाई साहब, पहले ये बताइए। कब्रिस्तान में मुर्दे जाते हैं, ईवीएम नहीं जाती है। बढ़िया की बात है। ये 85% आज नहीं हुए, ये 85% आज नहीं हुए, ये पहले भी 85 थे जब मोदी जी प्रधानमंत्री बने। ये आज भी प्रधानमंत्री बनेंगे मोदी जी, वही 85 के 85% रहेंगे, प्रधानमंत्री मोदी जी बनेंगे। आप लोग इतना नारा दे देंगे बीजेपी वाले हार्ट अटैक आ जाएगा। थोड़ा सुनिए, अंधभक्तों का। मैं आपको एक बात बताऊं भाइयों, सुनो मेरी बात सुनो। लोग अपने ग्रुप में शेयर होते हैं, मैं यहाँ कह रहा हूँ, मैं बिल्कुल नहीं डरूंगा। जो सच्चाई है मेरे दिल में मैं वो बयान करूंगा, और जो इनके दिल में है वो ये बयान करूंगा। सुनिए। अभी फिर उन्होंने फिर वही बात कह दी मोदी जी वाली। हम अभी जब गठबंधन हो रहा था वहाँ पे, तो मोदी जी कहते हम अकेले हैं, फिर झोला लेके सारी पार्टियों के पास घूमने लगे। क्या कहाँ से तुम अकेले हो भैया? एनडीए तुम्हारे पास 36 पार्टियां तुम्हारे साथ में आ गई है, कहाँ से अकेले हो आप? कैसे अकेले हो आप? अरे आप भी मोदी जी का एक झोला लेके तो देखो। वो झोले में झोला क्यों नहीं है? वो झोले में पूरे देश का आपने पैसा जो लूट के लेके भागने की तैयारी कर रहे हो, वही झोला आपके पास है। हम खा के कमाने वाले हैं, हम जय भीम वाले हैं, हम भिखारी नहीं है जो झोला लेके उठा के चल देंगे। 5 किलो राशन पे कहते हैं खरीदेंगे। 5 किलो राशन हम उगा रहे हैं, जब दे रहे सरकार को, और हमारे टैक्स से दे रहा है वो। 5 किलो ये उगाता है तब बांटते हो। मोदी जी राशन सबको दे रहे हैं, किसी के संग में फर्क नहीं करते, बराबर से। ये बताइए, कोविड का इंजेक्शन जो दवाई आई सबको बराबर से लगवाई, उसमें कोई फर्क नहीं किया। इसलिए मोदी जी किसी में फर्क नहीं करते, ना धर्म के आधार पर, ना जात के आधार पर। जात के आधार पर फर्क नहीं करते, बताइए। जात के आधार पे तो क्यों कहता है कि मैं ओबीसी हूँ, मुझे वोट दो? क्यों कहता मैं को अपना नाम बताना यहाँ जरूरी था ना। मैंने क्या कहा कि मैं
ना मुसलमान हूँ, ना मैं हिंदू हूँ, मैं ईसाई हूँ, मेरा नाम अलेक्जेंडर फ्लेमिंग है। कहते हैं कि फर्क नहीं। सुनिएगा, नई संसद का जब उद्घाटन हुआ, दलित राष्ट्रपति को बुलाया तक नहीं, राम मंदिर में दलित राष्ट्रपति को बुलाया तक नहीं। आप कहते हैं कि भेदभाव नहीं होता है, होता है कि नहीं? पूछिए इनसे, पूछिए ये भेदभाव होता है कि नहीं? राष्ट्रपति के पद की गरिमा को देखकर हर काम के लिए राष्ट्रपति को नहीं बुलाया जाता, उनके पद की गरिमा का सम्मान किया जाता है। अब संसद भवन से भी बड़ा कुछ। अब ये बताइए, लेटेस्ट मुद्दे पे ये बता दीजिए, जो वर्ल्ड कप हो रहा था उसमें जो कपिल देव थे जिन्होंने पहला वर्ल्ड कप जिताया, महेंद्र सिंह धोनी थे जिन्होंने दूसरा जिताया, उनको नहीं बुलाया। खुद के, मैं जबान गंदी नहीं करना चाहता, ऐसी तरह से करा रहे थे अपनी, वो अपनी। बताओ, अच्छे शब्दों का प्रयोग करो। आपने कभी इतनी देर में मेरे मुंह से कोई अशोभनीय शब्द नहीं सुना हुआ है। सुनो, मैं बताऊं, वो क्रिकेट जितना संसद में बिदूरी जी ने बोला था, ओए मुल्ले, ओए कठमुल्ले, ओए आतंकवादी, ओ भड़वे, ये अशोभनीय नहीं है क्या? अगर उन्होंने ये अंधभक्त है, इनको नहीं दिखेगा, अंधभक्त को नहीं दिखेगा। बोलिए। उनको इस बात की बराबर से छानबीन हो रही है, उनको सजा मिलेगी। राजस्थान के प्रभारी बना दिया, राजस्थान के प्रभारी बना दिया और इनाम दे दिया, कार्य की जांच हो रही है। देखो सर, इसी जमीन पे 2 महीने पहले महिला रेसलर यहीं पे पहलवान बहन बेटियों के साथ क्या ब्रिज भूषण कहाँ है? कहाँ जेल में है? यही मकान है, बैरिकेड का के उसका घर है, क्यों नहीं पकड़ लिया? क्यों नहीं पकड़ा? यहीं से रेंगते हुए लेके गए थे आपकी सरकार ने। कहाँ गए वो? बेटी बचाओ, कहाँ गया बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ? उन्नाव की बेटी कहाँ गई? मणिपुर की बेटी कहाँ गई? कहाँ गए बेटी बचाओ? कहाँ गया? सुनो, पहली चीज ये है कि जिन्होंने गलत काम किया है उनको सजा मिलेगी, बराबर मिलेगी। और फिर बेटियों के संग कोई फर्क नहीं किया जा रहा। बेटियां सबकी समान है, जैसे इनकी बेटी वैसे मेरी बेटी, इनकी बेटी है तो मेरी भी बेटी है। अरे मेरी बात, कहने से नहीं होता, करने से होता। जेल में डालिए उन्हें, कहने से नहीं होता। ये कह रहे हैं कि सजा मिलेगी। मैं कह रहा हूँ, 1000 वर्षों से जो अत्याचार किया गया दलित समाज पे, बदला लेते हैं 24 में सत्ता बदल देते हैं। सर सत्ता तो बदलनी है ही है। बहन मायावती को, बहन जी आ रही है। और सिर्फ ये कहना चाहता हूँ, जो कह रहे हैं कि भैया अत्याचार अत्याचार अत्याचार, अब उनकी सरकार है, जो वो अब नहीं कर पा रहे वो जीतने के बाद करने का दम क्यों भर रहे हैं? फुल बहुमत से हैं। वो कह रहे हैं राजस्थान में कि भैया, एक कह रहा है कि 500 का सिलेंडर दूंगा, दूसरा कह रहा है 450 का दूंगा। अगर वो 450 का अब दे सकते हैं तो 900 जी जाओ से क्यों ले रहे हैं अभी? बताइए क्यों ले? मध्य प्रदेश में लाडली बहना योजना निकला है, तो पूछ रहे हैं कि बहन को दे दिया, जीजा को कब दोगे? वो योजना है, बहन के साथ जीजा भी होता है, बहन के साथ जीजा भी होता है। अगर बहन को मिली तो वो जीजा को भी मिली। जीजा का पछवाड़ा फट जाए कमाते कमाते, और बहन को आशीर्वाद देंगे। हर इंसान कमाता है। मेरी अरे दिल्ली में दो ना 450 का सिलेंडर, मध्य प्रदेश में 450 का दोगे? ये जो आप लोग की नौटंकी है उसको बंद करिए महाराज, बंद करिए। मेरी उम्र 68 साल की है, मैं 68 साल का हूँ, चल रहा हूँ 68वें साल में, खुद पढ़ाता हूँ, खुद कमाता हूँ। इसलिए मैं ये चाहता हूँ हर इंसान अपना अपना काम करे, कमाए, अपना परिवार चलाए। अपना काम से क्या मतलब है साहब? अपने अपने काम से निकलने हैं, ये काम दिए नहीं, काम नहीं हमारे सिर्फ जूता काटेंगे क्या? हम संसद में नहीं जाएंगे। बात को उल्टा मत पकड़ो। नहीं, बात बताओ ना, अपना अपना काम क्या है बताइए। जो टीचर है वो पढ़ाता रहे, जो बिजनेसमैन है वो अपना बिजनेस करे, जो प्राइवेट नौकरी कर रहा है वो प्राइवेट नौकरी करे। अडानी अंबानी मजा मारे। पहले तो नौकरियों की वैकेंसी नहीं निकाल देते थे, उनकी डेट नहीं आती कि रिटर्न एग्जाम के लिए आ जाती है, तो इतने तो मैं पेपर दे के घर नहीं पहुंचूंगा, फोन आ जाएगा भैया पेपर लीक हो गया। कौन करेगा ये? अगर आप एक पेपर लीक नहीं रोक सकती सरकार, तो देश की सुरक्षा कैसे कर लेंगे जासूसों से? बताओ, देश की क्या सुरक्षा करेंगे ये लोग? क्या कह रहे हैं बताइए? ये जिस तरीके से कह रहे हैं कि लोग काम ही नहीं करना चाहते हैं। ये कुछ नहीं कह रहे, ये बस सरकार को गुमराह कर रहे हैं। इतने लोग जो बेरोजगार घूम रहे, काम करने चाहते हैं, वो घर बैठे हैं, काम ही नहीं करना चाहते। अरे कौन? मकान तुड़वा लो, हड्डी तुड़वा लो, क्या तुड़वाना चाह रहे हो? हड्डी तुड़वाना तो वो भी तुड़वा, मकान तुड़वा लो, क्या तुड़वाना चाह रहे हो? अरे भाई बेरोजगार घूम रहा है सड़कों पे,